हेलो अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज एक छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों अगर आप कोई भी बेबी पैरोट लेते हैं और आप भी चाहते हैं कि हम अपने पैरोट्स को जो है हैंडटेम करें या फ्री फ्लाइट करें, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी काम आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखिए। अगर दोस्तों आप कोई भी बेबी पैरोट लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें उसका कोई भी अच्छा सा नाम रखना चाहिए, और नाम रखने के बाद दोस्तों जब भी हम उसको फीड करवाने लगते हैं तो दोस्तों उसके नाम से हमें उसको पुकारना चाहिए, नाम के साथ उसको रिकॉल करना चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कुछ ही दिन में जो है हमारा जो बेबी पैरोट है वो अपने नाम की पहचान करने लग जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपकी आवाज़ की भी पहचान कर लेगा। उसके बाद दोस्तों जब हमारा बेबी पैरोट थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि वॉक करने लग जाता है, फिर उसकी दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों पैरोट की फ्री फ्लाइट ट्रेनिंग के जो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों वो है वॉक रिकॉल। जो हमारा बेबी पैरोट जो है वो करने लग जाता है, फिर हम उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी पे ही है कि हमारा जो बेबी पैरोट है, जो कि कॉकटेल का बेबी हमने लिया था, उसको हम फ्री फ्लाइट ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह। आपको उसकी फ्री फ्लाइट की वीडियोस भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और स्टेप बाय स्टेप में वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों वीडियो को देखिएगा, और जो लोग दोस्तों मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। वॉक रिकॉल किस तरह से करवाना है हमें, और वॉक रिकॉल के साथ साथ जो हमें उसको स्टेप ऑफ ट्रेनिंग भी सिखानी होती है, तो वो दोस्तों मैं आपको वीडियो के जरिए बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, कम ऑन कम। इसी तरह से दोस्तों आपने अपने पैरोट्स को नाम के साथ रिकॉल करना है, और जब वो करीब आता है, आपकी बात मानता है, तो आपने क्लिकर दबाना है, और क्लिकर दबाने के बाद उसको फीड करानी है, और इसी को कहते हैं वॉक रिकॉल ट्रेनिंग। इसी तरह से दोस्तों आपने थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ाते रहनी है, यानी पहले आपने 1 फीट की दूरी से उसको बुलाना है, जब वो करीब आएगा क्लिकर दबाना है और उसको फीड देनी है। फिर दोस्तों थोड़ी सी दूरी बढ़ानी है, 2 फीट की दूरी, फिर 3 फीट की दूरी, 4 फीट की, इस तरह से, यानी कि उसकी आदत बनेगी। और इसी तरह से जब वो वॉक रिकॉल करने लग जाए, आपकी बात मानने लग जाए, तो दोस्तों उसके बाद हमें स्टेप अप ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। स्टेप अप ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है वो इस वीडियो में आप देखिए। स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से जो स्टेप अप ट्रेनिंग इसको सिखाई जा रही है। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने पैरोट्स को स्टेप अप ट्रेनिंग सिखा सकते हैं। दोस्तों आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हो सकता है थोड़ी देर वो आपकी बात ना भी माने, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वो सीख जाएगा और स्टेप अप करने लगेगा। और तरीका यही है, जब वो स्टेप अप यानी कि आपके हैंड पे आ जाए तो आपने क्लिकर दबाना है, और उसके बाद उसको थोड़ी सी फीड करानी है। तो आपने देखा किस तरह से हम वॉक रिकॉल उसको करवा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो उसको स्टेप अप ट्रेनिंग भी सिखाते हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और उस वीडियो में मैं बताना भूल गया कि जब दोस्तों हमारा पैरोट हाथ में आने लग जाए, यानी हैंड में आए, स्टेप अप करने लग जाए, तो उसके साथ दोस्तों हमें एक चीज़ और उसको सिखानी चाहिए, यानी कि जब हैंड पे बैठे जैसे कि ये है, तो हमें उसे स्टेप अप ट्रेनिंग हाथ में सिखाना चाहिए। वो दोस्तों मैं आपको इसके ज़रिए बता देता हूँ। क्योंकि स्टेप अप इस तरह से दोस्तों जब हैंड पे बैठने लग जाए तो उसको स्टेप अप ट्रेनिंग सिखानी है, और जब वो हाथ में स्टेप अप करने लग जाए तो हमें वही क्लिकर दबाना है और उसको थोड़ी सी फीड करवानी है। ठीक है, इससे दोस्तों क्या फ़ायदा होगा। अच्छा पहले मैं आपको तरीका बता दूं कि स्टेप अप करवाने का तरीका ये होता है। कुछ लोग जो इस तरह से करते हैं, और जब पैरोट हमारा चोंच बढ़ाता है तो हम हाथ हटा लेते हैं, तो पैरोट हमारा समझता है कि हमें तंग कर रहा है, छेड़ रहा है। तो इस तरह हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और स्टेप अप ट्रेनिंग के लिए हमें जो इसके चेस्ट के पास जो है हाथ रखना होता है इस तरह से, क्योंकि स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, इस तरह से आप उसको 3-4 बार करेंगे तो स्टेप अप ट्रेनिंग सीख जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जब भी हम किसी को भी पैरोट जो किसी के भी हाथ में देंगे या हम खुद भी बुलाएंगे, तो पैरोट जो हमारा सबसे पहले अपने पैर आगे बढ़ाएगा, ना कि चोंच। जैसे ये स्टेप अप, क्योंकि अभी क्योंकि स्टेप अप करो, स्टेप अप। देखें जिस तरह से पैर आगे बढ़ा रही है, तो इस तरह से जो हमारा पैरोट अपना पैर ही आगे बढ़ाएगा, ना कि चोंच बढ़ाएगा। स्टेप अप, ये देखें स्टेप अप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो समझ में आ गई है, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।